हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। हम लोग इस टाइम क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें मोशन चैप्टर चल रहा है। आज हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस चैप्टर को हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे, यानी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कार की चाल 0 मीटर पर सेकेंड है, वह कार है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, गति अवस्था में, एक समांतरित गति में, विरामावस्था में, उपयुक्त सभी में। तो जब कार की चाल 0 मीटर पर सेकेंड होगी तो वह हर सेकेंड में 0 मीटर चलेगा, तो उसी बिंदु पे ही तो 0 मीटर होगा। हर समय बदलने के साथ वह उसी बिंदु पे स्थित रह रहा है। 0 मीटर का मतलब क्या हुआ कि वह उसी बिंदु पे है, वह उसी बिंदु से है, उस बिंदु से हिल नहीं रहा है। ठीक, तो इसी को कहेंगे कि वह 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो जब 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा तो यहाँ पे यह विरामावस्था में न होगा। क्यों विरामावस्था में होगा? क्योंकि वह एक ही बिंदु पे स्थित है। इस बिंदु के सापेक्ष, यानी इस बिंदु के हिसाब से कहीं जा नहीं रहा है, न इधर जा रहा है न इधर जा रहा है, इसलिए कहेंगे यह विरामावस्था में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ये कह रहा है कोई व्यक्ति एक वृत्त का एक चक्कर लगाता है। एक वृत्ताकार पाथ है और एक वृत्ताकार रास्ता है, उसका एक चक्कर लगाता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई वृत्ताकार रास्ता है और इस बिंदु से चलता है, फिर घूमकर इसी बिंदु पे आ जाता है, तो उसका विस्थापन होगा। तो यह इसी बिंदु से जाता है और इसी बिंदु पे वापस चला आता है, तो इसका विस्थापन क्या होगा? 0। कैसे 0 होगा? क्योंकि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के सबसे कम दूरी को, सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम दूरी तो है, यही प्रारंभिक बिंदु भी है, जहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यही अंतिम बिंदु भी है। तो इसको हम कहेंगे कि यह 0 मीटर विस्थापित हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा सही होगा, इसमें तीसरा सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ये गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यू वेग से फेंका जाता है, उसकी अधिकतम ऊंचाई h होगी। मतलब अधिकतम ऊंचा कितना जाएगा अगर यू वेग से फेंका जाता है? ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा सीधा अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह कितने ऊंचाई तक जाएगा, यही पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए एक गेंद है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका और यहाँ तक गया और इसके बाद वो वापस आ गया। तो यहाँ जाएगा, तो जहाँ से ये वापस आया वहाँ पे कुछ क्षण के लिए, कुछ मिली सेकेंड के लिए भी तो इसका वेग 0 होगा ना। इसका वेग जो होगा वो 0 तो होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। रुकेगा तभी तो वापस आएगा, अब ऐसे ही जा करके तुरंत वापस थोड़ी ना आएगा। तो यहाँ पे जब रुकेगा कुछ क्षण के लिए, एकदम छोटे सूक्ष्म समय के लिए रुकेगा, तो उस वहाँ पे देखेंगे तो इसका वेग 0 होगा। तो यहाँ पे अंतिम वेग हो रहा है ना, यहाँ पे हमने प्रारंभ किया तो यहाँ से u वेग से फेंका जा रहा है। इस बॉल को यहाँ से किस वेग से फेंका जा रहा है? u वेग से फेंका जा रहा है। तो u मीटर पर सेकेंड यहाँ प्रारंभिक वेग है जहाँ से फेंका जा रहा है, और जाते जाते इसके त्वरण में कमी आ रही है, धीरे धीरे या इसका वेग घट रहा है, इसमें मंदन हो रहा है। ठीक, तो जब आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रारंभिक वेग u है और यहाँ अंतिम वेग 0 है, तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला समीकरण गुरुत्व के अंतर्गत गति का समीकरण जो होता है वो होता है v = u + gt, और g का मान हर जगह समान रहता है, हर जगह नियत रहता है पृथ्वी पे। तो हमको ये 3 मालूम है, t निकालना है। तो t निकालेंगे नहीं तब तक हमको h मिलेगा नहीं, क्योंकि दूसरा समीकरण जो होता है वो होता है h = ut + ½ gt²। तो इसमें हमको न t पता रहेगा न h पता रहेगा, तो हम निकालेंगे क्या? 2 नहीं पता रहेगा, कोई एक नहीं पता रहना चाहिए, तभी हम समीकरण से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए दूसरा समीकरण पहले लगाते हैं टी निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम रख देते हैं अंतिम वेग कितना है 0 मीटर, और प्रारंभिक वेग कितना है u मीटर पर सेकेंड, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस रहेगा और g माइनस में रहेगा। g माइनस में g क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे जब बॉल ऊपर जा रहा है तो इसके वेग में धीरे धीरे कमी हो रही है ना। यहाँ तक जाते जाते 0 हो जा रहा है। क्यों? यहाँ से धीरे धीरे जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल इस पे लग रहा है ना, तो ये धीरे धीरे होते जा रहा है, इस बिंदु तक जाकर इसका मान 0 हो जा रहा है, इसमें मंदन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे g का मान माइनस में रहेगा, यानी त्वरण माइनस में हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो त्वरण घट रहा है। ठीक, तो g का मान माइनस में यहाँ पे लेंगे।
तो g और t हमें निकालना है। u माइनस जी टी, कैसे u माइनस जी टी, अब इसमें प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब u को इधर भेजते हैं, तो u को इधर भेजेंगे तो u प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो माइनस में आया तो यहाँ पे हो गया माइनस जी टी, माइनस यहाँ पे पहले से था और जी टी पहले से था। अब g गुणे में है, भगे में भेजते हैं, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू बाई माइनस जी, माइनस से माइनस खत्म हो गया, माइनस से माइनस कट गया, t इज इक्वल टू मिल गया हमको u बाई जी। अब इसी को हम इस दूसरे समीकरण में रखते हैं, गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण में दूसरे में रखते हैं, तो हमको t बराबर कितना आ गया, u बाई जी। तो h इज इक्वल टू u कितना दिया है, u ही है, और t बराबर हमको मिल गया है u बाई जी। अब प्लस 1/2, यानी हम t के जगह पे उसका मान रख दे रहे हैं 1/2, और g के जगह पे माइनस जी में रखेंगे क्योंकि त्वरण माइनस में हो रहा है, और यहाँ पे t दिया है u बाई जी, तो u बाई जी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आगे देखिए क्या आता है। क्या आ रहा है, 2 से अगर जी में गुणा होगा तो 2g आएगा। ठीक, 2g स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।